Assalamu alaikum, my dear students. Come on to the chapter number 9. This is Florence Nightingale, and turn this page. Now read. So I was just a boy when I fought in the Crimean War, and like the hundreds of soldiers who were injured, I was brought to the hospital at Secretary in Turkey. तो ये अ, इसका जो ऑथर है वो कहता है कि जब मैं एक लड़का ही था, ओके, कोई 20 साल से कम या 18 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा था, जब मैंने क्रीमियन वार में लड़ा। तो क्रीमियन वार में बता दूं बेटा, जो क्रीमियन वार है यूनाइटेड किंगडम, यूके और जो है फ्रांस, उसके दरमियान लड़ा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें झगड़ा था किसी पीस ऑफ लैंड पे, ओके, किसी ज़मीन पे, ओके। तो इसी तरह से जब उनके दरमियान वार लड़ा गया तो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स थे, एंड लाइक हंड्रेड्स ऑफ, और ये आथर कहता है कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स जो थे, बहुत सारे सिपाही ज़ख्मी हो गए थे, और मैं भी उन सिपाहियों में एक था जो कि ज़ख्मी था। और फिर मुझे कहाँ पे लाया गया? सिक्योट्री में, टर्की में एक जगह है जिसका नाम है सिक्योट्री, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है वहाँ पे। The hospital was filthy. There were rats and flies everywhere. If I close my eyes, I can still remember the smell. तो ये ऑथर कहता है कि हॉस्पिटल जो है वो बहुत गंदा था, ओके, वो बहुत ही फिल्थी था, गंदा था, डटी था। उसमें बहुत ज़्यादा रैट्स थे और मक्खियाँ इधर उधर भिनभिनाती थी हर जगह पे। और तो और आथर कहता है कि अगर मैं इसी वक्त अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे वो सीन अभी आएगा, किसका? एक तो उस मतलब गंदी उस हॉस्पिटल का, और उस वहाँ पे जो गंदी स्मेल थी वो मुझे अभी भी याद आएगी, ओके। और over the next few weeks, I felt very ill. I watched a lot of my friends die from infections. तो लगभग लगभग कुछ ही हफ्ते हुए मैं बहुत बीमार हो गया, और मैंने देखा कि बहुत से मेरे दोस्त जो थे वो इन्फेक्शन की वजह से मर गए, ओके। One night as I lay there feeling wretched, I saw her for the first time, the lady with the lamp, okay। एक रात की बात है, जब मैं वहाँ पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, तो मैंने पहली बार उस औरत को देखा जिसको हम कहते हैं लेडी विद द लैम्प, ऑफ कोर्स द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ओके। शी barged into the awful place and took control at once। और वो उस जगह पर बहुत ही जल्द पहुंच गई, इस जगह पे जहाँ पे ये था, जहाँ पे मैं था, ओके। और उसने एकदम इस जगह को अपने काबू में ले लिया, और क्या कहा? आई नीड दिस प्लेस स्पॉटलेस। मुझे ये जगह बिल्कुल भी क्या, मतलब इस पे कोई भी धब्बा वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ओके। For the first time in our lives, she made us invalids fear respect invalids, ओके। तो इनवैलिड होता है जो कि माजूर होता है, जिसके पास टांग नहीं होती है, बाजू नहीं होता है, या आंखें नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आथर है, इस जो एक टांग है वो नहीं है, और इसको जो है प्लास्टिक सर्जरी करके ये नकली टांग लगाई गई है। और तो फिर क्या हुआ? ये एक बहुत ही अच्छी औरत थी, कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम कहते हैं लेडी विद द लैम्प। तो इसने हम सब इनवैलिड्स को, जो भी माजूर लोग थे, उनको इज्जत दिलवाई। और उसने मुझे कहा, हाउ आर वी फीलिंग टुडे मिस्टर एंड्रयूज? और कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टर एंड्रयूज? कि मिस्टर एंड्रयूज इसमें इसका नाम है ऑथर का, ओके। Then everyone soon learned that Florence wasn't like the other nurses। तो हर किसी को जल्द ही ये मालूम हुआ कि फ्लोरेंस जो है वो दूसरी नर्सेस की तरह नहीं है, उसमें कुछ अलग सा है। उसमें जो है इंसानियत का जो दर्द है, या इंसानियत जो है वो काइंड है, ओके, वो पोलाइट है, हम्बल है। उसमें हर एक ऐसी अच्छी क्वालिटी है जो कि एक अच्छी नर्स या एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। Florence had always excelled at her lessons. She wanted to help people by becoming a nurse.
व्हेन शी ग्रो अप। ओके, फ्लोरेंस मैं बता दूं कि हमेशा अपनी पढ़ाई में टॉप रहती थी, हमेशा अपने लेसन्स अपना काम जो टास्क उसको देते थे टीचर्स वो अच्छे से करती थी और टॉप करती थी एग्जाम्स में। लेकिन वो चाहती थी कि वो लोगों की मदद करे एक अच्छी नर्स बन के। ओके, her parents, on the other hand, didn't encourage this. They hated that she wanted to become a nurse. They thought nursing wasn't a job fit for a lady because hospitals were dirty, horrible places. Okay, horrible means डरावनी। okay, तो उसके पेरेंट्स जो थे ऑन द अदर साइड वो उसे बिल्कुल भी मतलब एनकरेज नहीं कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, इसको नहीं दिलासा दे रहे थे कि भाई जाओ आप नर्सिंग करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस जॉब को हेट करते थे, नापसंद करते थे, क्योंकि वो इसके पेरेंट सोच रहे थे कि जो ये हॉस्पिटल्स में काम करती है ये नर्स, ये बहुत ही गंदा जॉब है, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो हमेशा गंदे ही होते हैं और डरावनी, हॉरिबल डरावनी जगह होती है। ओके, मैं आपको बता दूं एक बात बेटा, क्योंकि उन दिनों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और तो और हॉस्पिटल्स में इतनी क्लीनलीनेस भी नहीं होती थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ये सोचते थे। तो आई विल राइट टू यू एवरी वीक। okay, but Florence persisted. Her parents finally allowed her to train as nurse in Germany. तो आखिरकार क्योंकि जो फ्लोरेंस है इसकी काबिलियत देखकर, ये बहुत काबिल भी थी, आखिरकार ये इस काम में कामयाब हो ही गई कि इसने अपने पेरेंट्स को मनवाया। ओके, किसके लिए? नर्सिंग करने के लिए। आखिरकार इसके पेरेंट्स को इजाज़त देनी ही पड़ी और इसको भेजा जर्मनी, फ्लोरेंस को। क्यों? ताकि वो नर्सिंग करे। ओके,